अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा आपके सवाल जवाब आ रहे हैं, उसके हवाले से हम अपडेट करने वाले हैं। वीज़ा के हवाले से, फ़्लाइट के हवाले से, और जो लोग रमज़ान के महीने में बाहर निकलेंगे उनके हवाले से, और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से। जो क्या लोग काम भी नहीं होता फिर भी अपॉइंटमेंट लेके बाहर घूमते हैं, तो वो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है रमज़ान के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, जल्दी ही रमज़ान शुरू होने वाले हैं, और रमज़ान शुरू होने से ही पहले खजूर की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी इसमें कुछ गवर्नमेंट कदम उठाती है नहीं उठाती है, वो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा, लेकिन उसकी जो कीमत है ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बाकी जैसे इसके हवाले से कुछ भी अपडेट आता है हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट के बारे में। तो फ़्लाइट की अभी तक अगर आप एक खादिम वीज़ा वाले हैं तो आप जा सकते हैं, कुवैती नागरिक हैं तब भी जा सकते हैं, लेकिन 18 नंबर वीज़ा वाले अभी नहीं जा पाएंगे, और ना ही वीज़ा इशू किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि 18 नंबर वीज़ा जो वर्क वीज़ा है वो ओपन किया जा रहा है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी ओपन नहीं किया जा रहा। अगर आपको कहीं से ऑफ़र आता है वीज़ा के लिए तो समझ लेना आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। ओनली 20 नंबर आपका वीज़ा ओपन हो रहा है, और वो ही उसी वीज़ा पे काम चल रहा है। बात कर लेते हैं फ़्लाइट की। तो फ़्लाइट का अभी कुवैत गवर्नमेंट ने कहीं से कहीं तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है। जैसे ही इन फ्यूचर कोई अपडेट आता है फ़्लाइट के हवाले से तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल में जो है ये नॉर्मली सारा कुछ होने के बाद ही कुछ इस तरीके का अपडेट आएगा। हो सकता है जुलाई के महीने तक, बताया जा रहा है जुलाई के महीने तक जो है सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और जो वैक्सीन है वो भी सारे लोगों को लग जाएगी। उसके बाद में जो है फ़्लाइट को ओपन किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ज़्यादा चल रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी नहीं है तो क्या वो सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वैक्सीन लगी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं लगी है तब भी आप सफ़र कर सकते हैं, चाहे इंडिया से जाएँ या फिर इंडिया में आएँ। किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दीजिए। लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई हो वही लोग कुवैत में एंट्री करेंगे, चाहे वो कोई से भी वीज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो कोशिश कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाकर अपना आपको रजिस्ट्रेशन कीजिए, और कुवैत के अंदर रहते हैं तो वैक्सीन लगवाइए, अदरवाइज दूसरे देशों में रहते हैं तब भी जो है अपना प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और वैक्सीन का काम धाम से निपट जाइए। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट। और एक अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है जलेब के हवाले से। जलेब में काफ़ी ज़्यादा इलीगल तरीके के काम काज हो रहे हैं, सामान वगैरह बेचे जा रहे हैं रोडों पर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसके हवाले से भी कुवैत गवर्नमेंट जो है काफ़ी कड़ा कदम उठा रही है, और अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पे चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।